मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ एडजस्टमेंट की रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमने कैलकुलेट करना सीखा। और आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज contributed by old partner in fixed ratio। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए दूसरा तरीका यह है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन फिक्स्ड रेशियो। किस प्रकार से जो है आप कंट्रीब्यूशन करता है जो ऑलरेडी पार्टनर होता है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझे आप। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि जब आपके पास ए और बी दो पार्टनर है, मान लो आपके पास ए और बी दो पार्टनर है, ए ये बोलता है कि मैं अपने हिस्से का इतना इसको दूंगा, बी ये बोलता है कि मैं अपने हिस्से का इतना दूंगा, तो इसको बोलते हैं व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन फिक्स्ड रेशियो। उन्होंने रेशियो को फिक्स कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं अपने हिस्से का इतना, जो नया पार्टनर आएगा, ए बी दो पार्टनर थे, सी को एडमिट करते हैं, सी को ए और बी ये बोलते हैं, ए ये बोलता है कि मैं अपने हिस्से का इतना ए को दूंगा, बी ये बोलता है कि मैं अपने हिस्सा इतना हिस्सा सी को दूंगा, तो इसको बोलते हैं when new partner share is contributed by old partner in fixed ratio। is this clear जी? इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड जब हम करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है आपके पास कि एक्स और वाई जो आपके पास पार्टनर है वह प्रॉफिट एंड लॉस को 7:5 में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, एडमिट करते हैं जेड को एज ए मैनेजर, जो आप एज ए मैनेजर काम करता था, इनटू अ पार्टनरशिप फर्म हु गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। He acquires his share 1/24 from X and 1/8 from Y। कैलकुलेट ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आपको बताते हैं। तो हमारे पास जो है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है X एंड Y का, वो दिया है आपका 7:5। वो आपके पास दिया हुआ है 7:5। आपके पास Z का शेयर दिया हुआ है, जो चीज गिवन है सबसे पहले आप उसको लिखते हैं 1/6, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस प्रकार का रेशियो व्हेन कंट्रीब्यूशन जो है बाय ओल्ड पार्टनर हो, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस उनके द्वारा जो सैक्रिफाइस किया गया उसको घटाते हैं। अब बात आती है कि हमने जो है एक्स का न्यू रेशियो निकालना है। एक्स का न्यू रेशियो जो है उसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ एक्स का 7/12, मतलब 7:5 का मतलब होता है 7/12 माइनस ये क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है 1/24। क्वेश्चन के अंदर क्लियर दिया हुआ है कि ये 1/24 जो है वो सैक्रिफाइस करता है। इसका मतलब है इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगी 24 को आपने 12 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 2 को आपने 17 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 14। इसी प्रकार से 24 को 24 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और आपके पास जो है इसका न्यू रेशियो आया 13/24। तो आपके पास 13/24 जो है वो आपका एक्स का न्यू शेयर है। इसी प्रकार से आप वाई का निकालेंगे। वाई का न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया उसको घटाएंगे, तो वाई ने जो है का ओल्ड रेशियो जो है वो है 5/12, इसका सैक्रिफाइस है 1/28। तो इसका मतलब है कि इसका जो आपका टोटल न्यू रेशियो आएगा 24, इसका एलसीएम आ गया, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आया। इसी प्रकार से 24 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आया। इसका मतलब है कि इसका न्यू रेशियो आया 7/24। इसी प्रकार से अब आपने सभी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये आपके पास दिया 13/24, 7/24 और 1/6 जो दिया था 1/6 और 4/24, वन एंड द सेम थिंग। दैट मींस का न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 13/7/4, 13/7/4। तो इस प्रकार से
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आपका जो है अगला टॉपिक कि किस प्रकार से जो है वह अगला टॉपिक में आपके पास 3 का ए आपके पास है कि किस प्रकार से इसको करेंगे। तो आपके पास जो है क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिट आर एज ए पार्टनरशिप for 7 shares in profit which he acquires equally from P and Q। मैंने आपको बताया कि शेयर जो है इक्वली एक्वायर करेगा। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो किसका दिया हुआ है, P और Q का। क्या दिया हुआ है 4:3, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास R का शेयर भी दिया हुआ है 1/7। अब यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि R शेयर्स एक्वायर फ्रॉम P और Q, दोनों से इक्वल करता है, इसलिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हम ये भी लिख सकते हैं कि शेयर एक्वायर फ्रॉम P और शेयर एक्वायर फ्रॉम Q, क्योंकि इक्वली एक्वायर करते हैं इसलिए हमने ज्यादा टेंशन नहीं ली, हमने दोनों इकट्ठा कर दिया। 1/7 का 1/2 1.5 देते दोनों। तो इसका मतलब है कि दोनों कितना देते हैं 1/14 और 1/14। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने P और Q का न्यू शेयर निकालना है तो न्यू रेशियो को निकालने का फार्मूला है न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड शेयर में से अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को घटा देंगे तो आपके पास न्यू शेयर आ जाएगा। ठीक है जी। तो जिसके लिए हमने P का न्यू शेयर निकाला, P का न्यू शेयर जो है वो है जी आपका 4/7 माइनस 1/14, क्योंकि आप इसका ओल्ड रेशियो है 4/7 और इसका सैक्रिफाइस है 1/14। तो इसका जो न्यू रेशियो आया वो आया जी 8 कैसे आया, 14 का इसका एलसीएम आ गया। 14 को आपने 7 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो 8 आ गया, और 14 को 14 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो आपके पास न्यू रेशियो आएगा 7/14। इसी प्रकार से Q का न्यू शेयर निकालना हमने। Q का न्यू शेयर जो है वो आपका ओल्ड शेयर दिया हुआ 3/7 और माइनस 1/14, और इसी प्रकार से ये आपके पास है 14 को एलसीएम आ गया। 14 को आपने 7 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस 14 को 14 से किया तो 14 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार से आपके पास है 5/14। तो इस प्रकार से ये इनका न्यू रेशियो आ गया। हेंस न्यू शेयर ऑफ किसका जी P, Q एंड R कितना जी 7/14, 5/14, 1/7 और 2/14, एक ही बात है। तो दैट मींस कि इसका न्यू शेयर आया 7:5:2। तो इस प्रकार से आपने इसका जो है न्यू शेयर निकाला। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम अगला पार्ट करेंगे इसका कि अगला जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के आपके 5 तरीके हैं, आपकी किताब में दिए हुए। यदि भी 6 तरीकों से निकालते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, छठा तरीका भी। परंतु पहली बात आती है कि चौथा तरीका क्या है कि फोर्थ स्टेप कौन सा है कि जब आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो इसके लिए है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज डिटरमाइंड बाय द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि अब आपके पास इस कंडीशन के अंदर आपके पास ये क्लियर दिया होगा कि जो आपका न्यू पार्टनर है वो उसको किस प्रकार से दिया जाएगा। अब आपके पास न्यू पार्टनर का न्यू शेयर नहीं दिया होगा, बल्कि आपके पास ये दिया होगा कि ओल्ड पार्टनर जो है अपने हिस्से का कितना कितना सैक्रिफाइस करता है। वो जितना दोनों सैक्रिफाइस करते हैं उसको जोड़ दे तो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाता है। इस कंडीशन के अंदर आपको पहले ये पता होना चाहिए भी क्या करना है। मैंने आपको बताया है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज डिटरमाइंड बाय ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि जो बंदे सैक्रिफाइस करेंगे उसके आधार पर न्यू पार्टनर का शेयर को डिटरमाइन कर दिया जाएगा। इसको डिटरमाइन करने का तरीका ये है कि आपके पास न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा, बल्कि दोनों पार्टनर के द्वारा जो सैक्रिफाइस किया जाएगा अगर उसका समेशन कर दें, उसको जोड़ दें, तो आपके पास जो आएगा वो न्यू पार्टनर का न्यू शेयर आ जाएगा। और सभी पार्टनर का न्यू शेयर भी आप इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का वही तरीका कि उनके द्वारा कितना सैक्रिफाइस किया गया है, उनके ओल्ड रेशियो में से उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो घटा देंगे तो जो उनका आ जाएगा उनका न्यू शेयर आ जाएगा जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो किस प्रकार से इसको करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का ए पार्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 9:6। A new partner Z is admitted to a partnership firm।
जेड को जब एडमिट करते हैं तो जेड का शेयर नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये दिया हुआ है कि एक्स जो है सरेंडर करता है 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ जेड, एंड वाई सरेंडर 6/15 शेयर ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ जेड इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है जी। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस प्रकार से आप इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि आपके पास जो है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स एंड वाई का, वो क्या दिया हुआ है 9:6, वो दिया हुआ है 9:6। अब ये बोलते हैं कि आपने जेड सरेंडर करता है, जेड सरेंडर करता है 3/15 ऑफ हिज शेयर, 3/15 ऑफ 9/15, मतलब उसके शेयर का जो इसका शेयर था 9/15 उसका 3/15 जो है वो सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ जेड, जेड को देता है। तो इसका मतलब है दो टोटल सरेंडर कितना करता है 3/15 मल्टीप्लाई बाय 9/15, दैट इज 27/225। अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 225, और 9 3 को 9 से किया तो 27, ये आपके पास आया 3/25। इसी प्रकार से y सरेंडर करता है, कितना सरेंडर करता है 6/15 ऑफ किसका 6/15, 6/15 का 6/15 जो है सरेंडर करता है। तो इसका मतलब है ये टोटल कितना करता है सरेंडर 6/15 इंटू 6/15, दैट मीन्स की 36/225, 36/225, दैट मीन्स की 4/25। तो इसका मतलब है हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ किसका एक्स एंड वाई का 3:4। और आप सभी जानते हैं कि जेड का जो शेयर आएगा वो सैक्रिफाइसिंग बाय एक्स एंड वाई, ये करता है 3/25 और ये करता है 4/25। इन सबको जोड़ देंगे तो जेड का न्यू शेयर आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि जेड का न्यू शेयर आया 3/25 प्लस 4/25, दैट इज 7/25। तो इस प्रकार से आपने जेड का शेयर भी निकाल लिया। तो न्यू रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है, अब आपने एक्स का न्यू रेशियो निकालना, क्योंकि एक्स ने तो जेड का तो हमने निकाल दिया, परंतु आपको एक्स का न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो एक्स का ओल्ड रेशियो है 9/15 और इसने सैक्रिफाइस किया 3/25। तो इसके बाद इसका मतलब हमने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 75 को आपने 15 से डिवाइड किया तो आपको पास आया 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पास आया 45। इसी प्रकार से आपने 75 को जो है वो 25 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पास आया 9। तो इसका मतलब है कि x का न्यू शेयर आया 36/75 का मतलब है, और इसको अगर आप काट दें तो 3 से कट जाता है तो आपका 3 से मल्टीप्लाई किया 12/25 आ गया है। ठीक है जी। इसी प्रकार से आपने y का न्यू शेयर निकालना है, y का न्यू शेयर आपने निकाला तो y का ओल्ड शेयर दिया आपके पास 6/15 और ये आपके पास दिया 9/25। तो आपने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम जो आपका है इसका 75 और ये आपके पास आया 30 माइनस 30 कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 75 को 15 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और इसी प्रकार से 75 को 25 से डिवाइड किया 3 आया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 3 आया, तो 3 को और ये आपके पास आया 12। ठीक है जी। तो इस तरह से जो आपने जब इसको निकाला 16/25 और ये आया 4/25 है, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। तो इसके बाद जो है 18/75 और 6/25 वन एंड द सेम थिंग, हेंस न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z कितना जी 12/25, 6/25 और 7/25, दैट मीन्स की 12/6/7। तो इस प्रकार से जो है आपने ये निकाला जी क्वेश्चन नंबर 4
तो ये किस प्रकार से आप करता किया आपने, ये आपने देखा कि इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उसको हमने जोड़ा, दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया उसका जोड़ा, तो आपका न्यू पार्टनर का न्यू शेयर आ गया, जेड का न्यू शेयर आ गया। और फिर मैंने आपको बताया कि इनका न्यू शेयर निकालने के लिए एक्स का जितना सेक्रीफाइस किया ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वाई ने जितना सेक्रीफाइस किया उसके में इसको घटाया। तो इस प्रकार से आपके पास आया जी कि किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 आप करते हैं।